हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका फ्री गार्डनिंग में, जहां पर मैं आपको बताती हूँ कि फ्री में गार्डनिंग कैसे कर सकते हो और पॉसिबल है या नहीं है फ्री गार्डनिंग। तो यस, आज मैं एक और प्लांट के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो वो जो प्लांट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है जो सबके घरों में ईज़िली मिल जाएगा, लेकिन ईज़िली मिल तो जाएगा बट वो ईज़िली पनपता नहीं है, ग्रो नहीं होता। हर किसी के घर में वो प्लांट ग्रो नहीं होता, क्योंकि उससे ये पता चलता है, अगर वो प्लांट आपके घर में जितना ज़्यादा ग्रो हो रहा है ना, जितना ज़्यादा फैल रहा है, समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिव वाइब उतनी कम है, आपके घर का जो ग्रह दोष है, जो वास्तु दोष है, वो उतना कम है, अगर ये प्लांट आपके घर में ग्रो कर रहा है। और इस प्लांट से ना आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। ये प्लांट आपके पूजा में भी काम आता है, आपके हेल्थ में भी काम आता है, क्योंकि मैं अपनी मोस्टली वीडियो में आपको ऐसे ही प्लांट बताती हूँ जो आपकी पूजा में काम आते हैं, आपके हेल्थ में काम आते हैं और आपके घर के नेगेटिव एनर्जी को हमेशा दूर रखते हैं और किसी ना किसी ग्रह से कनेक्शन होता है। तो इसीलिए ऐसे प्लांट लगाइए जो आपके घर को और आपको हमेशा हेल्दी बना के रखें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है वो है हमारा तुलसी का पौधा। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे हर कोई खरीदता है, हर किसी के घर में तुलसी मिलेगी, चाहे वो कोई भी बंदा हो। तुलसी सबको पता है कि तुलसी की महिमा क्या है, तुलसी कितना इम्पॉर्टेंट प्लांट है। चाहे आपके घर में कोई प्लांट मिले या ना मिले, आपके घर में चाहे कितनी भी कम जगह हो, बट तुलसी ऐसा प्लांट है जो मोस्ट ऑफ़ द पीपल, मोस्ट ऑफ़ द लोगों के घर में ये प्लांट आपको ज़रूर मिलेगा। बट एक सच्चाई और का आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा जितना पनप रहा है, जितना वो ग्रो कर रहा है, जितना वो बड़ा हो रहा है, आप समझ लीजिए कि आपके घर में उतना कम नेगेटिव दोष है, नेगेटिव वाइब है या वास्तु दोष आपके घर में नहीं है। क्योंकि कहते हैं जिसके घर में तुलसी का पौधा है ना, उसको कहीं तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुलसी का पौधा आपके घर को, आपको, आपके पूरे घर को वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता है। अब मैं आपको बताती हूँ तुलसी बहुत कम लोगों के घर में क्यों पनपती है। कहते हैं तुलसी ना ऐसी जगह पनपेगी जहाँ पर ना जो वास्तु दोष होता है वो शुद्ध हो। आपके घर में मान लीजिए ज़्यादा मीट माट नहीं बनते, ज़्यादा चिकन विकन नहीं बनता है, आपके घर में तुलसी देखना हमेशा ग्रो करेगी। लेकिन आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है, आप गंदे हाथों से उसे यूज़ कर रहे हो, उसको छूते हो, ठीक है, चप्पल पहन के पानी डालते हो, या आप अपने गंदे हाथों से तुलसी के पत्तों को छू देते हो या तोड़ते हो, अब डेफिनेटली देखना उनके घरों में तुलसी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी तो कितने ऐसे लोग हैं जो हर 2-3 महीने में तुलसी का प्लांट खरीदते हैं, बट उनके घर में तुलसी ग्रो नहीं होती है। बट आपको मैं आज बताती हूँ कि अगर आपको भी अपने घर में तुलसी ग्रो करनी है तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो, मैं अपने घर में आपको तुलसी दिखा देती हूँ। एक ये मेरे घर में तुलसी है और इसमें कम से कम 4 से 5 या 6 तुलसी का यहाँ पर प्लांट होगा। एक तुलसी ये वाली है, देख सकते हो कितनी घनी हो रखी है, पूरी अंजरियाँ आ रखी हैं इसके ऊपर, ठीक है। और एक तुलसी ये है मेरे घर पे, एक तुलसी वहाँ पर है, एक तुलसी वहाँ पर है। ये मैं पास से दिखा देती हूँ, वरना आप लोगों को लगेगा शायद मैं तुलसी जी नहीं दिखा रही हूँ। और आज संडे है, संडे वाले दिन तुलसी जी को नहीं टच करते हैं, ठीक है। एक तुलसी यहाँ पर है और बस फ़िलहाल अभी यही तुलसी हैं, क्योंकि बाकी की तुलसी हमने बाँट दी हैं। बहुत सारे लोगों को हम तुलसियाँ दे देते हैं, क्योंकि तुलसी देना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आपके घर में एक्स्ट्रा तुलसी है और आपके अड़ोसी-पड़ोसी को ज़रूरत है तो तुलसी ज़रूर गिफ्ट करें। ऐसा नहीं कि अगर आपके घर में है और आप दे नहीं रहे हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। अगर आपके घर में है तो तुलसी जी बाँटिए। सबसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताती हूँ कि जब भी आपकी तुलसी 2 इंच की या 3 इंच की या 4 इंच की हो रही है, उसके ऊपर से ना पिंचिंग करना शुरू कर दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुलसी आपकी ग्रो हो रही है, आपके नीचे उसके पत्ते तोड़ना शुरू कर दें, ऊपर से जो उसका मुंडी होती है ये कट करना शुरू कर दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसकी पिंचिंग करोगे ना, उतना ज़्यादा ये ग्रो करेगी। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इसके ऊपर इसकी अंजरियाँ आती हैं, जो ये बीज होते हैं, दिख रहे होंगे आपको ये बीज, जितना आप अंजरी तोड़ोगे उतना ज़्यादा ये ग्रो करेगा। अभी हमने इस पे से अंजरियाँ इसलिए नहीं तोड़ी हैं क्योंकि हम इसको सुखा रहे हैं। सूखने के बाद इसकी जो बीज होते हैं हम उसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि ट्रस्ट में आप बिलीव नहीं करोगे, जितने
हमें कम से कम 5-6 साल हो गए, हमने कभी आज तक तुलसी का पौधा नहीं खरीदा है अपने घर में, क्योंकि जब भी हमारे घर में तुलसी का पौधा होता है उसके ऊपर अंजरी होती है, ऐसे बीज आते हैं, हम उनको सेव करके पन्नी में रखते हैं, पॉलीथीन में या डब्बे में किसी पैक करके रखते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत होती है अपने गमलों में, हर गमलों में उसके बीज डाल देते हैं। और ये देख लिया हमें कितनी सारी तुलसियाँ मिलती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि अंजरी, इसकी जितनी ज़्यादा आप अंजरी जैसी भी निकलती हैं आप इसको तोड़ना शुरू कर दो, क्योंकि हम तो अंजरी क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लांट हैं, इनकी जो अंजरी होती है हम भगवान कृष्ण भगवान जी को या क्या नाम है, महादेव जी को नहीं, कृष्ण भगवान जी को बहुत प्रिय है, हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हो, बृहस्पति जी को आप चढ़ा सकते हो। अंजरी बहुत प्रिय है, अंजरी बहुत अच्छी लगती है उनको, तो आप उनको अंजरी चढ़ाइए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो पौधा ग्रो कर रहा है ना, जो ज़्यादा एनर्जी अंजरी में जा रही है वो एनर्जी से बच जाएगा, वो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा और आपका प्लांट ग्रो होना शुरू कर देगा, ठीक है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, इसका पानी, अभी जैसे आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में एटलीस्ट 2 टाइम आप पानी दें, एक सुबह और एक शाम को। सुबह और शाम पानी देने का मतलब भी, अगर आप सुबह पानी दोगे तो एटलीस्ट शाम तक की जो दोपहर की धूप होती है ना, वो प्लांट को झुलसने नहीं देगी, वो आपके पौधे को हरा भरा और घना रखेगी। शाम की धूप इसलिए कि 4 बजे के बाद अगर आप, क्योंकि पानी सूख जाता है 4 बजे के बाद, तो 4 बजे जब आप पानी डालेंगे, 4 या 5 जो भी आपका टाइमिंग है वो आप पानी डालिए। मिट्टी आपकी इतनी गीली होनी चाहिए जितनी ये देखिए, एटलीस्ट आपकी मिट्टी, आपका जो प्लांट है ना गर्मी में गीला रहना चाहिए। अगर आपका प्लांट सूख रहा है तो समझ लीजिए आपकी तुलसी सूखना शुरू हो जाएगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि इसके अंदर एटलीस्ट आपको देसी खाद देनी है, जो कि मैं हर प्लांट में बताती हूँ। गोबर की खाद जो कि बहुत अच्छी होती है आपके प्लांट के लिए। कोई फैंसी खाद डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा हैवी महंगी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर गोबर की खाद ना मिले तो आपको गोबर के उपले होते हैं जिसको काउडन केक कहते हैं, गोबर के उपले उपले भी तोड़ तोड़ के आप इसमें डाल सकते हैं, जो कि तुलसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप मंथ में एक बार आप खाद दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसकी गुदाई, जब भी आपको लगता है मंथ में एक बार इसकी गुदाई करिए, कि गुदाई करने से क्या होगा, जो भी आप खाद देते हो ना, जो भी पानी देते हो वो पूरा अंदर तक, इसकी जड़ों तक, आप इस गमले जो इसकी जड़ें होती हैं जड़ों तक वो पानी और वो खाद जाएगा, तो ऑब्वियसली ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ज़्यादा ये ग्रो होगा। तो ये तुलसी के कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए, ताकि आपके घर में तुलसी और ज़्यादा पनपे। जितना हो सके वो पानी से ऊपर से स्प्रे करिए, ताकि जो पत्ते होते हैं वो पीले ना पड़ें। जितना ज़्यादा आप पानी का स्प्रे करेंगे इन पत्तों के ऊपर, उतना ज़्यादा ये हरे भरे और घने रहेंगे। क्योंकि आपको पता है अभी गर्मी का मौसम आ गया है, समर सीज़न आ गया है। समर में आपको अपने प्लांट को बहुत ही सेफली तरीके से आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएंगे, जल जाएंगे आपके पौधे, और आप चाह के भी प्लांट को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो तुलसी का पौधा आपको बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुलसी का पौधा ऐसा नहीं कि बस आपने लगा दिया और हो गया, नहीं। तुलसी के पौधे के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गर्मियों के टाइम में 2 टाइम पानी डालिए, मंथ में एक बार इसको खाद दीजिए, गुदाई करिए, पिंचिंग करते रहिए। जितनी आप इसकी पिंचिंग करेंगे गर्मी में, उतना ज़्यादा ये हैवी ग्रो करेगा। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।